नमस्कार दोस्तों, कमर्शियल आरओ प्लांट में मेम्ब्रेन को बचाने का काम सिर्फ मेम्ब्रेन खुद नहीं करती। उससे पहले जो पूरा प्री ट्रीटमेंट सिस्टम लगा होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर प्री ट्रीटमेंट सही काम नहीं करेगा तो मेम्ब्रेन पर लोड बढ़ता चला जाएगा, फिर प्रेशर बढ़ने लगेगा, फ्लो कम होगा और मेम्ब्रेन की लाइफ भी कम हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि प्री ट्रीटमेंट में आखिर होता क्या है और प्लांट में लगे हर फिल्टर का एक्चुअल काम क्या है। आज डे 4 में हम इसी को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक सिंपल बात समझिए, आरओ मेम्ब्रेन को डायरेक्टली रा वाटर देना सही अप्रोच नहीं होती। रा वाटर में मिट्टी, सस्पेंडेड पार्टिकल, क्लोरीन, ऑर्गेनिक मैटर और दूसरी इंप्योरिटीज हो सकती हैं। अगर ये सब डायरेक्टली मेम्ब्रेन तक पहुंचने लगे तो मेम्ब्रेन जल्दी फॉल हो सकती है। इसलिए दोस्तों आरओ मेम्ब्रेन से पहले वाटर को प्रिपेयर किया जाता है। इसी प्रिपरेशन को हम प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मेम्ब्रेन तक पहुंचने से पहले पानी की सफाई और कंडीशनिंग। अब प्री ट्रीटमेंट का बेसिक फ्लो समझते हैं। प्लांट के डिजाइन के हिसाब से अरेंजमेंट अलग हो सकता है, लेकिन कमर्शियल आरओ प्लांट में जनरली मल्टीमीडिया या सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और माइक्रोन फिल्ट्रेशन ऐसे स्टेजेस देखने को मिलते हैं। इनका पर्पस एक जैसा नहीं होता। हर फिल्टर को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है और यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिल्टर लगा देने से प्री ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, उसका सही ऑपरेशन भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सैंड फिल्टर या मल्टीमीडिया फिल्टर की। इसका मेन काम सस्पेंडेड पार्टिकल और टर्बिडिटी को रिड्यूस करना होता है। रा वाटर में जो मिट्टी, डस्ट और छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर मीडिया ट्रैप करता है। इससे आगे के फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन पर अननेसेसरी लोड कम पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैंड फिल्टर हर टाइप की इम्प्योरिटी को रिमूव कर देगा। इसकी अपनी लिमिटेशन होती है, इसलिए अगला ट्रीटमेंट स्टेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों सैंड फिल्टर अपना काम कर रहा है, पानी विजुअली काफी क्लियर दिख रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब पानी आरओ मेम्ब्रेन के लिए कम्प्लीटली सेफ है? बिल्कुल नहीं। कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देती और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्लोरीन की हो सकती है। इसी वजह से कमर्शियल आरओ प्लांट में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का रोल आता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को आमतौर पर एसीएफ भी कहा जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पर्पस क्लोरीन को कंट्रोल करना होता है। अगर क्लोरीन सेंसिटिव आरओ मेम्ब्रेन तक क्लोरीन पहुंचते रहे तो मेम्ब्रेन डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों कार्बन फिल्टर मेम्ब्रेन से पहले एक प्रोटेक्टिव स्टेज की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ भी एक गलती लोग करते हैं, सिर्फ कार्बन फिल्टर लगा लेना इनफ नहीं होता। कार्बन की कंडीशन और उसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस को भी टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर कार्बन फिल्टर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम बाहर से तुरंत नजर नहीं आएगी। वाटर क्लियर आ सकता है और प्लांट नॉर्मल भी चल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर क्लोरीन पास हो रहा है तो मेम्ब्रेन के लिए सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए प्री ट्रीटमेंट को सिर्फ प्रेशर गेज देखकर जज नहीं करना चाहिए। वाटर क्वालिटी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर को भी चेक करना जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों माइक्रोन फिल्टर पर। माइक्रोन फिल्टर का काम छोटे छोटे पार्टिकल्स को रोकना होता है। ये आरओ मेम्ब्रेन के जस्ट पहले प्रोटेक्शन देने वाली इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसके अंदर दोस्तों फिल्टर कार्टेज लगा होता है जो पार्टिकल को फिजिकली ट्रैप करता है। लेकिन जैसे जैसे कार्टेज में डर्ट कलेक्ट होता है प्रेशर ड्रॉप बढ़ने लग सकता है। अगर कार्टेज को टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं किया गया तो प्री ट्रीटमेंट का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। इसलिए माइक्रोन फिल्टर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, सैंड फिल्टर डर्टी होने पर प्रेशर डिफरेंस बढ़ सकता है। माइक्रोन फिल्टर चौक होने पर भी प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज हो सकता है। लेकिन दोस्तों हर प्रेशर प्रॉब्लम का मतलब मेम्ब्रेन प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम मेम्ब्रेन से भी पहले स्टार्ट हो चुकी होती है। अगर आप प्रेशर गेजेस को स्टेज वाइज ऑब्जर्व करना सीख गए तो प्रॉब्लम की लोकेशन जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये स्किल एक आरओ ऑपरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सवाल आता है कि फिल्टर को बैकवाश क्यों किया जाता है? जब सैंड या मल्टीमीडिया फिल्टर कंटिन्यूसली वाटर फिल्टर करता है तो मीडिया के अंदर डर्ट कलेक्ट होती रहती है। एक पॉइंट के बाद फिल्टर की परफॉर्मेंस रिड्यूस होने लगती है। बैकवाश में वाटर को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराया जाता है। इससे अक्यूमुलेटेड डर्ट और ट्रैप्ड पार्टिकल को फिल्टर से बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। इसलिए दोस्तों बैकवाश सिर्फ रूटीन का काम नहीं होता, ये फिल्टर को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। लेकिन दोस्तों बैकवाश के साथ एक और चीज समझना जरूरी है। हर बार सिर्फ बैकवाश कर देना ही कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता। अगर मीडिया डैमेज है, मीडिया की कंडीशन खराब है या फिल्टर प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है तो भी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। इसी तरह बैकवाश का फ्रीक्वेंसी भी वाटर क्वालिटी और प्लांट ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों किसी भी प्लांट के लिए ब्लाइंडली एक फिक्स रूटीन कॉपी करना सही अप्रोच नहीं है। प्लांट के एक्चुअल कंडीशन को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। ये बात दोस्तों आगे की वीडियो में और डिटेल से समझेंगे। अब दोस्तों कार्बन फिल्टर की तरफ वापस आते हैं। कार्बन फिल्टर में भी टाइम के साथ कॉन्टेमिनेंट्स अक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए उसकी प्रॉपर बैकवाशिंग और मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन की लाइफ अनलिमिटेड नहीं होती। अगर कार्बन अपनी कैपेसिटी लूज कर चुका होता है तो सिर्फ फिल्टर को देखकर नहीं पता चलेगा कि वो इफेक्टिव है या नहीं। इसलिए क्लोरीन मॉनिटरिंग जैसे चेक का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है।
यहाँ से एक सिंपल रूल याद रखिए, प्री ट्रीटमेंट को अज्यूम नहीं वेरीफाई करना चाहिए। अब एक और कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। कुछ ऑपरेटर माइक्रोन फिल्टर को तब चेंज करते हैं जब प्लांट बिल्कुल प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, लेकिन आइडियली फिल्टर की कंडीशन को प्रेशर डिफरेंस और ऑपरेटिंग कंडीशन के थ्रू मॉनिटर करना चाहिए। अगर फिल्टर ग्रेजुअली चोक हो रहा है तो पंप और सिस्टम पर भी एक्स्ट्रा लोड आ सकता है। अगर आप हर प्रॉब्लम को मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम समझकर मेम्ब्रेन क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट करते रहेंगे तो अननेसेसरी पैसे खर्च हो सकते हैं। प्रॉब्लम को सोर्स से आइडेंटिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी अप्रोच से आरओ प्लांट का मेंटेनेंस स्मार्ट होता है। अब तक दोस्तों सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर और माइक्रोन फिल्टर को अलग अलग समझा, लेकिन एक्चुअल प्लांट में ये स्टेजेस एक चेन की तरह काम करता है। पहले स्टेज अपना काम करेगा, फिर वाटर अगले स्टेज तक जाएगा। अगर दोस्तों पहले स्टेज में प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्ट आगे के सिस्टम पर भी आ सकता है, और फाइनली सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट यानी आरओ मेम्ब्रेन उसका लोड उठा सकता है। इसलिए मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ानी है तो मेम्ब्रेन के साथ प्री ट्रीटमेंट को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। ये कॉन्सेप्ट पूरे आरओ प्लांट ऑपरेशन की फाउंडेशन है। अब दोस्तों एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपके आरओ प्लांट का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा हो। आपने मेम्ब्रेन को तुरंत ब्लेम कर दिया और क्लीनिंग करवा दी। कुछ दिन बाद प्लांट ठीक चला और फिर वही प्रॉब्लम दोबारा आ गई। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है दोस्तों मेम्ब्रेन प्रॉब्लम का एक्चुअल रीजन प्री ट्रीटमेंट में हो। अगर रूट कोज सोल्व नहीं किया तो क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट बार बार करने के बाद भी प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। इसलिए दोस्तों एक एक्सपीरियंस्ड आरओ ऑपरेटर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट वाटर नहीं देखता, वो रॉ वाटर कंडीशन भी देखता, प्री ट्रीटमेंट का प्रेशर गेजेस देखता है, फिल्टर की कंडीशन और मेंटेनेंस हिस्ट्री देखता है, माइक्रोन कार्टेज का प्रेशर ड्रॉप देखता है और मेम्ब्रेन से पहले की वाटर क्वालिटी को भी इंपॉर्टेंस देता है। यानी प्लांट को एक कंप्लीट सिस्टम की तरह समझना जरूरी है। अगर आप ये अप्रोच सीख गए तो ट्रबल शूटिंग काफी इजी हो सकती है। और अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्री ट्रीटमेंट को लाइटली लेना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन की कॉस्ट के साथ डाउन टाइम और प्रोडक्शन लॉस भी होता है। एक छोटी सी प्री ट्रीटमेंट प्रॉब्लम अगर टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं हुई तो आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए प्लांट को सिर्फ चलाना नहीं, मॉनिटर करना भी जरूरी है। आज हमने दोस्तों फाउंडेशन समझी है कि कौन सा स्टेज क्या करता है और क्यों करता है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। आखिर दोस्तों कैसे पता चलेगा कि आपका प्री ट्रीटमेंट एक्चुअली सही काम कर रहा है? अगले पार्ट में दोस्तों हम इसी प्रैक्टिकल चेकिंग को और डिटेल में समझेंगे। कौन से प्रेशर को कब देखना है, फिल्टर चोक होने का इंडिकेशन क्या है और मेम्ब्रेन तक वाटर भेजने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ऑपरेटर को डेली ऑपरेशन में किन पॉइंट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आरओ प्लांट में प्रॉब्लम तब सॉल्व करना इजी होता है जब प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले पकड़ ली जाए। अगर आप कमर्शियल आरओ प्लांट ऑपरेट करते हैं तो इस सीरीज को डे 1 से फॉलो करना आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को सेव कर लीजिए और सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को मिस मत कीजिए। डे 4 यही खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम प्री ट्रीटमेंट की प्रैक्टिकल चेकिंग और मॉनिटरिंग को समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।